नि सा पा नि सा ग रे सा नि नि पा पा ग ग ग रे 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 सा रे सा नि सा। वेलकम अगेन व्यूअर्स टू दीपशिखा म्यूजिक। और इस सेशन में हम बॉलीवुड के 70s के दशक के एक बहुत पॉपुलर क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग पे डिस्कशन करेंगे। ये जो गाना था ये तब भी सुपर डुपर हिट रहा और आज भी ये उतना ही फ्रेश, उतना ही मेलोडियस सुनाई देता है। आइए समझते हैं इस गाने को डेप्थ से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, hit the bell icon for notifications and leave a comment in the comment box. Raina Beeti Jai. Raina Beeti Jai was a classic Hindi song from the Bollywood movie Amar Prem, which was released in the year 1972. The song was known for its beautiful and soulful melody and was sung by the legendary मेलोडी क्वीन नन अदर देन लता मंगेशकर जी। गीतकार थे आनंद बख्शी साहब और संगीतकार थे आर डी बर्मन साहब। द सॉन्ग रैना बीती जाए वॉज पिक्चराइज्ड ऑन द लीड एक्टर्स ऑफ द फिल्म राजेश खन्ना जी और शर्मिला टैगोर जी। इट वॉज ए मेलनकॉलिक सॉन्ग जो कि एक विरह प्रधान गीत है, यानी पैथोस रस का सृजन होता है इस गाने से। और लता जी की खूबसूरत आवाज़ और बर्मन साहब के संगीत के जो संयोजन से ये जो गाना बना, ये हिंदी सिनेमा यानी इंडियन सिनेमा का एक यादगार गीत बना। तो आइए देखते हैं इसकी जो एक इंट्रिकेसीज हैं, इसकी करते हैं डीप स्टडी। तो शास्त्रीय संगीत की अगर दृष्टि से देखा जाए तो ये राग तोड़ी पर बेस्ड सॉन्ग है। जब गाना शुरू होता है तो एज ए प्रिल्यूड जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे दिलरुबा है, सारंगी, ये दोनों म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजे हैं और साथ ही साथ शुरू हुआ है लता जी का एक बहुत ही सोलफुल आलाप। इस गीत की जो स्थाई है राग तोड़ी पर आधारित है, या यूँ कहिए कि जो स्थाई की फर्स्ट लाइन है मेनली वो राग तोड़ी पर आधारित है। सेकेंड लाइन और उसके जो फॉलोइंग अंतरे हैं वो राग मिश्र खमाज पर बेस्ड हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड द बिगनिंग का आलाप। तो ये एक भूमिका बनाई गई है गीत को शुरू करने से पहले, और ये राग तोड़ी के ही सुर हैं, ये प्योर तोड़ी यूज हुआ है। आइए बढ़ते हैं स्थाई की तरफ। रैना बीती जाए शाम ना आए, रैना बीती जाए शाम ना आए। Now the transition comes. The second line of the Mukhra, Nindiya na aaye, changes from Todi to Khamaj, connecting with the first line by the tiniest filler of the flute. आप ध्यान से सुनिएगा इस गाने को। बर्मन साहब की क्रिएटिविटी इतनी अच्छी थी कि उन्होंने किस तरीके से एक कोमल स्वरों के राग को एक शुद्ध स्वरों के राग के साथ इसे मर्ज किया है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपको मैंने राग तोड़ी के बारे में एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया था, जिसमें कि आप समझ सकते हैं कि तोड़ी का स्वर विस्तार कैसे किया जाता है, उसमें कैसे कैसे स्वरों को प्रयोग किया है। और मैंने एक वीडियो खमाज पे भी बनाया हुआ है जिसमें आप उसका भी स्वरों का प्रयोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एक कोमल स्वरों के राग जिसका गायकी जो कि गंभीर प्रकृति का राग है, जो कि पैथोस वाला राग है, उसे कैसे एक उपशास्त्रीय संगीत, एक शुद्ध स्वर, एक चंचल प्रकृति के राग के साथ ब्लेंड किया गया है। दिस इज़ रियली वेरी वेरी कमेंडेबल कि ये बर्मन साहब का एक बहुत ही अच्छा जो एक एस्पेक्ट था क्रिएटिविटी। मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि जो खमाज राग है ये बर्मन साहब का फेवरेट राग रहा है, और इस गाने में भी उन्होंने बाकी गानों की तरह प्रोमिनेंटली
और स्पेशली अंतरों में उन्होंने राग खमाज का एक खूबसूरत प्रयोग किया है। सारे अंतरे खमाज पर ही आधारित हैं। लास्ट में जब वापस स्थाई पर आते हैं तो कहीं कहीं तीव्र मध्यम का प्रयोग हुआ है। ये गीत जो है ताल कहरवा यानी 8 बीट साइकिल में निबद्ध है। जो अंतरा है उसमें तो क्लियरली वेल राउंडेड कहरवा यूज हुआ है। तो जो मारुति राव कीर थे R.D. बर्मन साहब के चीफ रिदम असिस्टेंट, और खुद बर्मन साहब ने दे शोड देयर टचेस ऑफ ब्रिलियंस by having a different rhythmic pattern between the third and the fourth like beat and दोनों में ही अलग पैटर्न का यूज हुआ है, जिसमें कि बीच बीच में कहीं मंडल की साउंड और गिटार की झम के साथ एकम्पनी किया गया है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो जो स्थाई है उसमें कहरवे का अलग पैटर्न बज रहा है और अंतरे में कहरवे का अलग पैटर्न बज रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पे हमें ध्यान दे सकते हैं। अंतरे में कुछ और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है, जैसे कि आप देखेंगे तो संतूर बहुत अच्छा खूबसूरत, बहुत ही एक मेलोडियस उसमें प्रयोग हुआ है। गिटार तो बजा ही है, तो संतूर, फ्लूट और ये सब जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत ज़्यादा इसमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं हुए हैं, पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट्स ही यूज़ किए गए हैं। तो मैं अब ताल दे के समझाऊंगी कि कैसे इसमें कहरवा भी यूज़ हुआ है। मैं एग्जैक्टली वैसी ताल तो नहीं दे पाऊंगी जैसा कि गाने में यूज़ हुई है, लेकिन आप फिर भी समझिए। शाम को भूला शाम का वादा, संग दे के जागे तो व्यूअर्स, आपने देखा और मैंने अपनी तरफ से भी जितना मैं इसको डिस्क्राइब कर सकती थी, इस गाने को मैंने जितनी स्टडी की है इस गाने पे, उतना मैंने आपके साथ शेयर किया। स्टिल देयर आर मैनी एस्पेक्ट्स जो कि इस गाने में हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस सॉन्ग। इसमें जो जो भी लय के वेरिएशंस, एक ही लय के दो दो वेरिएशंस किए गए हैं, रागों के वेरिएशंस किए गए हैं, और जिस तरीके से इसे गाया गया है, इसमें म्यूज़िक अरेंजमेंट किया गया है, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और सराहनीय है। तो एडवांस लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसे ज़रूर अटेम्प्ट करें, इसे सीखने की कोशिश करें, और बाकी जो भी आपको इस गाने से रिलेटेड कन्फ्यूजन्स हैं या फिर क्वेरीज हैं, सो फील फ्री टू राइट टू मी। तो आगे के फर्दर सेशंस के लिए मेरे साथ बने रहिए। दीपशिखा म्यूज़िक में हम लेकर आएंगे बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशंस। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए नमस्ते।